बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, न्यूमेरिकल हमारा नेक्स्ट है और न्यूमेरिकल है जी हमारे पास है। लेट्स सपोज गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन है हमारे पास बेटा a जमा b इज इक्वल टू द प्रोडक्ट a जमा b इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। इसके बराबर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन in this equation order of the reactant with respect to A and B is 2 and -1 respectively. Find the rate if concentration of B is halved. लो जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका गिवन क्या है, हमारे पास कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन है a जमा b इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट आता है। अगर हम पहले इसको रेट ला अगर इसका लिख लें तो ये लिख लेंगे हम r इज इक्वल टू k a रेज पावर x b रेज पावर y। ठीक है, और अब इसका ऑर्डर देखें, वो भी गिवन है a एंड b इज़ 2 एंड -1 रिस्पेक्टिवली, यानी कि a के लिए 2 और b के लिए -1। तो आर आई इसमें आ जाएगा k अल्हम्दुलिल्लाह 2 और b का आ जाएगा -1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको। अब है क्या, फाइंड द रेट, हमें रेट फाइंड करना है इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ द बी इज़ हाफ्ड, यानी कि आर एफ जो है वो है k इज़ इक्वल टू a रेज पावर 2 b रेज पावर 1 b रेज पावर -1। ठीक है, और ये कहा है कि b की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाफ है। ये लें, हमने इसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, इसको कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से अब चलते हैं फाइनल रेट के। रेट हमने कैसे फाइंड करना है, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आर एफ इज इक्वल टू k a 1/2 b -1, और आर आई है k a रेज पावर 2 एंड b रेज पावर -1। सिंप्लीफाई करें जिसको, k के साथ k को कैंसिल कर दें, a के साथ a को कैंसिल कर दें, b के साथ b को कैंसिल कर दें। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, यहाँ से आर एफ बाय आर आई इज़ इक्वल टू 1/2 और -1, 1/2 -1 है। ठीक है, तो अगर ये वाले जो इसकी पावर है हमने ख़त्म करनी है तो देखिए हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ये आर एफ बाय आर आई इज़ इक्वल टू 1/1/2। ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि पावर हमने इन्वर्स करनी है तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा।
तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ड्यू टू -1 जो रिवर्स हुआ इसकी वजह से। अब अगर हम इसको फिर देखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 1/1 और ये है 2 ऊपर लेके जाएंगे, जस्ट हमारे पास ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास, आप मैथ में जो माइनस से इन्वर्स करते होते थे, RF/RI इज़ इक्वल टू द 2। ये क्या हुआ बेटा जी, ये देखें कि जब हम इसको एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे, इसको यूँ कहेंगे माइनस रिवर्स की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर इसका आंसर फाइनल RF/RI × 2, ये हमारे पास आ गया कि जो फाइनल है हमारे पास रेट वो 2 टाइम इंक्रीज़ करेगा। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, इफ़ गिवन इक्वेशन is 2a plus b and product, गिवन इक्वेशन ये है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ द ए डबल, पहली बात, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल, rate of reaction also double, rate of reaction भी डबल होगा। नंबर 2, दूसरी बात ये है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड 8 टाइम। ये इसकी 2 कंडीशन दी हुई हैं। हमें क्या है करना, नंबर 1, राइट रेट लॉ and find the order of the reaction। पहले आपने बेटा जी सबसे इसकी स्टेटमेंट को समझें। एक इक्वेशन गिवन है आपको और ये कहा हुआ है, नंबर 1 कंडीशन जो है उसकी दी हुई है कि अगर ए को डबल कर दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन वो भी डबल हो जाता है, और अगर बी और ए दोनों को डबल करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन फिर 8 टाइम इंक्रीज़ कर जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसको बिल्कुल सिंपल से लेके चलना है ताकि कहीं पर कंफ्यूजन ना आए हमारे पास। अच्छा देखिए जी, हमारे पास सिंपल जो रेट लॉ हम लिखते होते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो वो हम इक्वेशन से लिखते हैं। इक्वेशन है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग अगर रेट लॉ लिखेंगे तो ये बनेगा a रेज पावर x b रेज पावर y, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, पहली, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज़ डबल, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, पहली कंडीशन, ठीक है। तो हम अभी देखें कि रेट ऑफ द रिएक्शन, पहले इसी इक्वेशन को ज़रा सिंपलीफाई में लिख लें ताकि लिखने में आसानी हो, फिर इसके ऊपर एक कंडीशन को फुलफिल हम कर देते हैं। ये है b और इसकी पावर है y।
कंसंट्रेशन ऑफ द ए डबल, ये लें जी कंसंट्रेशन ऑफ द ए जो है उसको मैंने डबल कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल, ये लो जी रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल कर दिया। ठीक है, कंडीशन पूरी हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें बेटा जी। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन नंबर 2, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, अगर ये दोनों डबल होंगी, यानी कि कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है, आर, मैं इसको चलें ऐसे ही कर देता हूँ, आर इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स, बी रेज पावर वाई। कंडीशन देखें जी, कंडीशन नंबर 2 क्या है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, ये लें जी ये भी डबल, ये भी डबल होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम, यानी कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम बढ़ जाएगा। इसको दे देते हैं नेम इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने अभी उस डाटा को इंटरप्रेट किया है जो हमें डाटा गिवन है, जो हमें डाटा गिवन है उसको हमने इंटरप्रेट कर लिया है। अब हमें देखने हैं हमने इसमें करना क्या है। हमने नंबर 1 इसमें रेट लॉ लिखना है। हमने इसमें क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। और रेट लॉ लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये x और y इसकी वैल्यू हो, फिर ही हम रेट लॉ लिख सकते हैं ना, अदरवाइज़ तो हमारे पास रेट लॉ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ज़रा x और y और फिर उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फिर ही पता चलेगा हमारे पास। सही, तो एक तो ये रेट लॉ हमने लिख लिया। अभी हमने x और y इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमें ऑर्डर का भी तभी पता चलेगा, ऑर्डर का भी हमें तब ही पता चलेगा। तो यानी कि हमारे 2 टारगेट है, रेट लॉ एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो गिवन रेट लॉ है वो तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने रेट लॉ लिख दिया, ये भी रेट लॉ लिख दिया, लेकिन x और y क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता। अब हमने क्या करना है, x और y इनकी वैल्यूज़ को हमें निकालना है कि x क्या है और y क्या है। समझ आ गई, x क्या है और y क्या है, इसको अभी हमें निकालना है। तो बेटा देखें x क्या है और y क्या है, यहाँ से मैं इसको एक साथ आगे करता हूँ, आप ज़रा देखते रहिएगा। मैं करता हूँ जी, हमें क्योंकि x और y की वैल्यू चाहिए, हमें इस तरीके से इन इक्वेशन को आपस में कैंसिल आउट करना है कि हमारे पास x या y की कोई वैल्यू आ जाए। मैं ऐसा कर देता हूँ कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 3/2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3/2, आप 2/3 भी कर सकते हैं, जिसको मर्ज़ी आप जिसके साथ मर्ज़ी कर दें, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और दोनों से आ जाती है। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 3/2, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 8r इज़ इक्वल टू 2a रेज पावर x, 2b रेज पावर y, और डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 वो है 2r, और वो क्या है जनाबे वाला 2a। यहाँ से देखें ये क्या है जनाब, 2a रेज पावर x एंड b रेज पावर y। ठीक है जी, लिख दिया मैंने इसको। अब इसको हम कर लेते हैं जनाब सिंप्लीफाई, और देखें ये 2 1s are 1, 2 4s are 8, सिंप्लीफाई हो गया कुछ। ठीक है, यहाँ से देखें a के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया इस b के साथ। ठीक है, यानी कि अगर ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई, x भी हो गया, तो ये वाला भी ऊपर वाला भी हो गया। ठीक है, बचा क्या रिमेनिंग, हमारे पास जो बचा है वो है 4r डिवाइडेड बाय 2r, और सॉरी हमारे पास क्या बचा है इसमें, ये तो हमने ये भी हो गया। ठीक है, अभी एक और काटने वाला रह गया था ना हमारे पास जनाब, r को r से भी कैंसिल कर दें। ठीक है, हमारे पास इधर क्या बचा, इस एरो से इधर 4, इधर हमारे पास क्या बचा 4,
और ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये सारा कट गया, बी भी कट गया, पी भी कट गया, यानी कि हमारे पास बच गया 2 पावर y। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर में लेके जाएंगे ताकि इसकी भी कोई ना कोई पावर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगी, अगर 2 की पावर 2 हो जाए तो क्या कितना होता है 4, तो ये हमने 4 ही लिखा है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 2 रेज पावर y। इसकी पावर को इसके साथ कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू द 2, y इज इक्वल टू द 2। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कि y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब हम क्या करेंगे जी, डिवाइड द, नेक्स्ट हमें x की वैल्यू चाहिए। इन जो ऊपर 3 इक्वेशन है इनको ही आपस में आप गौर करें, जहाँ से आपके पास अब x रिमेनिंग बचे वहाँ से अब आपने इसको काट देना है। तो देखें जी, ये जो तीनों इक्वेशन हैं आपके पास, अगर आप कोई इसको ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो इन तीनों में आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको चाहिए अब यहाँ पर x, आपको क्या चाहिए, x चाहिए। अब आपने वो वाला काट देना है जो जिसमें ये b वाला सेम है, y कट जाएगा, बाकी x बच जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब ये दोनों अगर हम आपस में सॉल्व करें तो ये बच जाएंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड, अब मैं क्या करता हूँ जी, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास बेटा 2r 2a रेज पावर x b रेज पावर y। इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ये है ये वाली, और वो है r a रेज पावर x b रेज पावर y। सिंप्लीफाई करें, इसको लिख लिया मैंने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से ये इसके साथ कैंसिल कर दिया, a को a के साथ कैंसिल कर दिया, r को r के साथ कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 2। इधर इस साइड पर क्या बचा 2 पावर x, और ये 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही होता है, 2 की पावर x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1 हमारे पास। तो ये लें जी, x की वैल्यू निकल आई, x की 1 और y की निकल आई 2। ठीक है, अब हम x और y को इसी का जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं और वहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि रेट ला था हमारे पास, और वो क्या थी जनाब, r इज़ इक्वल टू a रेज पावर x b रेज पावर y। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, r इज़ इक्वल टू a रेज पावर x की वैल्यू कितनी है 1, b और y की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखें 2। ठीक है, निकल आई। यहाँ से n निकालना होगा हमें, n इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, और n होगा 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। इट्स मीन रिएक्शन इज़ थर्ड ऑर्डर। रिएक्शन कौन सा है, थर्ड ऑर्डर। तो यानी कि हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल लिया। अब हम बेटा जी देखें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल लिया, और ये वाला जो है हमने रेट ला भी लिख दिया कि r इज़ इक्वल टू a रेज पावर 1 b इज़ इक्वल टू रेज पावर 2। दिस इज़ द रेट ला ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर भी निकल आया और हमारे पास रेट ला भी निकल आया। सही हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ये नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं अपने एक और न्यूमेरिकल की तरफ। तो जितने हमने पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं उनके सारे आगे न्यूमेरिकल्स हैं, 1 बाय 1 ये सारे हमें देखने हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट अपने रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है जी हमारे पास, गिवन है जी लेट a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। 3 रिएक्टेंट इसमें आ गए हैं।
अब पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 है जी, कंडीशन नंबर 1, वॉल्यूम डबल, तो रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, कंसंट्रेशन ऑफ द ए डबल, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बी हाफ, and concentration of the B half, rate of the reaction will be 4 times. Condition number 3, concentration of the C increased 4 times, rate of reaction 64 टाइम इंक्रीज। ठीक है, ये होता है उसने कहा। तो ये हमें 3 डिफरेंट कंडीशंस, इनके साथ आगे हमें लेके चलना है, और इसमें भी वैसे ही हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंपल वे में, अगर सिंपल हम रेट ला लिखें तो कैसे लिखेंगे? गिवन इक्वेशन से कि रेट इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू ए इंटू बी एंड सी। ए कितना है? 1 है, बी कितना है? रेज पावर 2 है, सी कितना है? रेज पावर 4 है। ठीक है, जो कि सिंपल हम, चलें पहले एक्स वाई जेड वाले में कर लेता हूँ ना। चलें आपको, क्योंकि एंड पे एन फाइंड करना इजी हो जाएगा। ये वाई है जी, ये एक्स है, और इस इक्वेशन से अगर हम इन चीज़ों को ले लें तो ये क्या बनती हैं हमारे पास, तो हम उस पर हम बाद में चलते हैं। चलें, ठीक है, ये है ए रेज पावर एक्स, बी रेज पावर वाई एंड सी रेज पावर जेड है हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 देखें जी, वॉल्यूम डबल, रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम। जब वॉल्यूम डबल होगा तो 8 टाइम बेटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वॉल्यूम डबल होगा तो इट्स मीन रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा। ये आपको खुद से डिसाइड करना है, गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम डबल, रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगा। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ द रिएक्शन उतना कम होगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो पहली है जो कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ये है कि रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम डिक्रीज होगा, के कंसंट्रेशन, वॉल्यूम डबल है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन भी हाफ रह गई। सिमिलरली सी की कंसंट्रेशन भी हाफ रह जाएगी। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखें, वो है जी कंसंट्रेशन ऑफ द ए डबल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बी हाफ। ये डबल होगी, बी हाफ होगी। जब ए डबल होगी तो इट्स मीन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और वो क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम। ठीक है, यानी कि ये 4R होगा। के ए लिख लें, बी लिखें और सी लिखें, इनकी आगे ऊपर पावर लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ए डबल, ठीक है जी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बी हाफ। ठीक है, सी का कोई जिक्र नहीं है, सी उतनी रहेगी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। थर्ड कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सी इंक्रीज 4 टाइम, इट्स मीन रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, और वो कितना करेगा जी? 64 टाइम, यानी कि रेट हो जाएगा 64R, और के ए बी और ये है जनाब सी, ये 4 टाइम हो जाएगा।
बस ये रहेगा, और ये इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। आपको बेटा जी क्या करना है, आपको करना है एक्स वाई जेड को फाइंड करना, ताकि आपके पास ऑर्डर आ जाए, आपके पास ऑर्डर आ जाए। अब आपने इनको कंपेयर इस तरीके से कुछ करना है कि आपके पास रिमेनिंग कोई एक वैल्यू जो है वो आपके पास रिमेनिंग आ जाए, ठीक है, एक वैल्यू आपके पास रिमेनिंग आएगी, देन ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। हाँ, ठीक हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, तो ऐसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय द 2 ऐसे कर देता हूँ, ताकि हमारे पास एक सिंपल वैल्यू आ जाए। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो यानी कि ये आ जाएगा R, 1 क्या है k, a रेज पावर x, b रेज पावर y और c रेज पावर z। डिवाइड करना है 2 के ऊपर, 2 क्या है r/8, ऐसे ही है ना, r/8, और ये क्या है k, a/2 रेज पावर x, b/2 रेज पावर y एंड c/2 रेज पावर z। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अच्छा जी बेटा, ये 8 ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है, ये डिवाइड का डिवाइड है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा और r से कैंसिल हो गया, यानी कि इधर आपके पास बच गया 8। ठीक है, इधर क्या बच गया 8, k के साथ गया, a के साथ गया, b के साथ गया, c के साथ गया। सही हो गया। आपके पास बचा क्या है जी, आपके पास बचा है बेटा आपके पास बचा है, ये ऐसे कर लें, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ ही कट गया, 1 नहीं बचा है टोटल। ठीक है, तो इधर रिमेनिंग क्या बचा, 1/2 रेज पावर x, 1/2 रेज पावर y, 1/2 रेज पावर z। ठीक है, अब हम इनको भी अगर जिस तरह 8 को ऊपर लेके गए हैं, क्योंकि ये भी डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 8 इज़ इक्वल टू 2 रेज पावर x। सिमिलरली ये भी ऊपर चला गया तो ये 2 रेज पावर y, ये भी ऊपर चला गया 2 रेज पावर z। सही। और इसको अगर हम ऐसे करें कि ये 8 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो ये हो जाएगा, पावर जमा कर दें इसकी, x जमा y जमा z। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है जनाब, सॉरी, इसका 2 हमने कॉमन लेना है बेटा, 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जो है ये 2 रेज पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 2 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा ना ये वाला। ठीक है, तो 2 रेज पावर 3, और इसी तरीके से ये 2 रेज पावर x जमा y जमा z, ये 2 के साथ काट दें, और फिर यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू x जमा y जमा z, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसको इक्वेशन नंबर 5 करते हैं। ये क्या है, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 5। ओके हो गया जी। ये न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी है, ज़रा इसको ज़रा गौर से और ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो अब हमने ऐसा करें कि इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास क्या करें, कौन सी इक्वेशन, ज़रा गौर करें कि हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाए, किसी की भी आ जाए, चलें। 4 को देखें, ये है, और 4 ये 4c b a। लो जी, अगर 4 को ऊपर रख के इक्वेशन नंबर 1 से काटते हैं तो हमारे पास c कुछ ना कुछ बच जाएगा,
सी वाला कुछ ना कुछ, क्योंकि इधर 4c है, इधर 1c है, बी के साथ कट जाएगा, ए के साथ कट जाएगा। यहाँ से नज़र आ रहा है आपको ना, ठीक है। मैं यहाँ से ये आपने खुद से जर्नल, एक आपकी जर्नल थिंकिंग होती है मैथमेटिक्स के अंदर कि आपके पास वैल्यू कहाँ से आएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ। डिवाइड 4 बाई 1, और 4 क्या है हमारे पास बेटा जी, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से देखें, आपको दिखा दूँ, ये है जी इक्वेशन नंबर 4, ये वाली मैं ये लिखने लगा हूँ 64R के ए, ये वाली। तो 64R आगे आ जाएगा के ए बी और 4c x y और z, ठीक है। इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से, ये लें, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ये देखें, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, ठीक है। ये तो इसको लिखें, इसके नीचे r इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू a रेज पावर x, b रेज पावर y एंड c रेज पावर z। सिंप्लीफाई कर देते हैं जी, r को r से कैंसिल कर दें, k को k से कैंसिल कर दें, a को a से कर दें, b को b से कर दें, c को c से कर दें, हो गया। रिमेनिंग हमारे पास जो बेटा यहाँ पर बचा, वो इधर बचा 64, इधर बचा हमारे पास 4 रेज पावर क्या आ जाएगा z, ठीक है। अब हम देखें कि इसको कैसे इसको करें कि ये 64 बन जाए। जो स्केयर बनाने का एक तरीका होता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा 16, और 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64, यानी कि 4 रेज पावर 3 अगर इसको करेंगे तो ये फिर हो जाएगा, क्योंकि हमें बेस के साथ कैंसिल करनी है ना। तो 4 रेज पावर 3 64 ही होता है, और 4 रेज पावर z, 4 के साथ कैंसिल हो गया ये वाला, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, z इज़ इक्वल टू 3, ये z की वैल्यू हमारे पास बेटा जी आ गई, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसी तरीके से हमें किसी एक और की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, आपके पास यहाँ से किसी को किसी के साथ आपने डिवाइड करना है कि आपके पास कुछ ना कुछ बचे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर देखें जनाब, कोई वैल्यू आ जाए हमारे पास 3 को अगर देखें आप, सी के साथ कट जाएगा, ए बी रह जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास पहले है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। या फिर क्या करें, चलें ऐसे करते हैं, सही। हम करते हैं जनाब डिवाइड इक्वेशन नंबर 3, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय 1 के साथ इक्वेशन नंबर 3 लिखें बेटा, आपके पास पेज के ऊपर लिखें, इसको साथ साथ सॉल्व करें। 4r इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू 2a रेज पावर x, 1/2b रेज पावर y, c, ठीक है, रेज पावर z। इसको डिवाइड करना है 1 के साथ, और 1 क्या है हमारे पास r, और ये है k, ये है जनाबे वाला k, और ये है a रेज पावर x, और b रेज पावर y, और c रेज पावर z। सिंप्लीफाई करें बेटा, r को r से कैंसिल कर दें, k को k से कैंसिल कर दें, ठीक है, a को a से कैंसिल कर दें, b को b से कैंसिल कर दें, c वाला सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, बचा जनाब 4 इज़ इक्वल टू 2 रेज पावर x एंड 1/2 रेज पावर y।
ठीक है, ये हमारे पास बच गया। तो ये बच गया। अब हमने इसको कैसे करें, सॉल्व करें तो कैसे, अच्छा चलें ऐसे करें इसको, हम सिंपल वे से इसको करते हैं ना। ये हमारे पास है जनाब 4 टू रेज पावर x तो है ही है। अगर हम इसको 1/1/2 कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ही होगी ना, ठीक है। अगर हम अब इस 2 को ऊपर ले जाएं, ठीक है, इस 2 को, क्योंकि ये डिवाइड का डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो डिवाइड का डिवाइड बेटा जी हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये 4 का 4 आ जाएगा, ये 2 रेज पावर x रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2, लेकिन इसकी पावर जो है अब वो माइनस हो जाएगी, पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम अगर इसको 4 इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, सॉरी ये आपको नज़र नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर 2 रेज पावर 1/2 और y ये आ गया था। मैंने इसको डिवाइड किया अगर, तो ये पावर बिल्कुल इसी तरीके से नीचे चली गई, ठीक है, 1/1/2 हो गया। और अगर इसी को मैं फिर डिवाइड का डिवाइड जो ऊपर वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये डिवाइड का फिर डिवाइड है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो पावर इधर देखें माइनस में आ गई, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इसमें से कॉमन ले लिया और पावर जो है x माइनस वाई हो गई, ठीक है। अब ये 2 रेज पावर 2 और 2 रेज पावर x माइनस वाई, बेस के साथ बेस काट दें, बेस के साथ बेस को काट दिया, रिमेनिंग ये क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, वो कितनी है जी 2। इसको इक्वेशन को क्या नेम दें जी, अब हम इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6, बल्कि इसको ऐसे करें ना, इसको 7 कर लें और ये जो z वाला था इसको भी नेम दे दें कि इक्वेशन नंबर 6 है, ये यहाँ पर 7 है, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई जनाब x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप लोग भूले नहीं हैं तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, दोबारा से मैं आपको ज़रा इधर साइड पे लिखूं एक ही पेज के ऊपर ताकि आपको याद रह जाए। इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थी 5 जो अभी हम करके आए हैं। इसके अलावा जो इक्वेशन नंबर 6 है वो हमारे पास आया है z इज़ इक्वल टू 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का है। और फिर हमारे पास आ गया है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का है, ठीक है जी। अब हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ज़ाहिर बात है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये z की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो हम क्या करेंगे जनाब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट द z इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या है जी, x जमा वाई जमा जेड इज़ इक्वल टू 3, x जमा वाई जमा z की जगह के ऊपर 3 आ गया, इधर भी 3 है, तो ये x जमा वाई इधर 3, ये इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, इधर जमा का है, तो x जमा वाई इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, x जमा वाई इज़ इक्वल टू 0 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 8 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 8 कह दें, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास कोई एक वैल्यू बचेगी, ठीक है। ये देखें इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन नंबर 7 और ये इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये है जी x जमा वाई इज़ इक्वल टू 0 और ये है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, सही। इसको जमा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2x
ये 2x, ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 9 कह लें अभी आप, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 9 कह लें। सही हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, ये लें, इसको मैंने ऐड किया है जस्ट सिंपल, ठीक है। सिंपल सा मैथ है आपका, तो सिंपल सा मैथ है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये हो गया। अब हमें जस्ट y की वैल्यू रह गई है फाइंड करने वाली, और y की वैल्यू अब सोचें ज़रा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। हम किसी एक की, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है या 9 है, मैं बल्कि यहीं पर ही करता हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर मिल जाएँ। देखिए अब x की वैल्यू ये है और इसको मैं x पुट यहाँ से कर देता हूँ, x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 1 है, y इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, -1। ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की 1, y की -1 और z की कितनी आ गई थी, 3। ये लें इसी पेज के ऊपर, ठीक है, आपको मिल गए। ये जो नोट्स हैं जिनके ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी मैं नीचे आपके जो लिंक होगा वह या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास तीनों की बेटा जी वैल्यूज़ निकल आई। अब सिंपल एक ही काम रह गया, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, वो भी मैं इसी पेज के ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। वो है जी आर की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, यही था टारगेट दिया हुआ आर, और वो था हमारे पास ए रेज पावर एक्स, बी रेज पावर -1 और सी रेज पावर 3। यही आ गया ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 3, वो वाली वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी इनकी, ठीक है। ये लिखा गया इसका रेट ला, ये क्या लिखा गया, रेट ला लिख दिया। अगर अब n फाइंड करना है तो n क्या था, x जमा वाई जमा जेड, ये n था ना, सॉरी अब नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें हमें रेट ला कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू के ए रेज पावर x, पहले आप ये लिखेंगे, b रेज पावर y एंड c रेज पावर z। मैंने क्योंकि इधर जगह नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दी, x की जगह के ऊपर x की वैल्यू, y की जगह के ऊपर y की और z के ऊपर z की वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट है हमने ऑर्डर फाइंड करना, तो बेटा जी ऑर्डर ये x की वैल्यू 1 है, इसकी -1 है, इसकी +3 है, तो n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मीन क्या है जी, थर्ड ऑर्डर। 3 मीन क्या है, रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये इसका ऑर्डर भी हमने निकाल दिया, ठीक है, n निकाल दिया, रेट ला भी लिख दिया। यही हमारा इस न्यूमेरिकल के अंदर पर्पस था और वो पर्पस मैंने आपके साथ शेयर किया जहाँ तक पॉसिबल हुआ। अब जो इसके हैं नोट्स इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आपको उधर अपलोड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।